आ जाओ, तुम भी लड़ लो मुझसे, आओ। नहीं लड़ना, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं लड़ना, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ लड़के मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। किंजल, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। Don't you dare! खबरदार जो मेरे बच्चे को बीच में लाए। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, फिर चाहे वो लड़ना हो, दोस्तों के साथ मारपीट हो, मम्मी पापा के साथ बदतमीजी हो, या मेरी मॉम से भीख मांगना हो। सो प्लीज मेरे बच्चे का बहाना बना के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। सेल्फ सेंटर्ड और बदतमीज तो तुम पहले से ही थे, अब थैंकलेस भी बन गए हो। अपने लिए, मेरे बच्चे के लिए नहीं। मेरा बच्चा? हाँ मेरा, क्योंकि तुम हमारा कहने लायक नहीं हो। हाँ, मैं ही बुरा हूँ। इस पूरे घर में सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ। तुम लोग सब परफेक्ट हो। खुश। I am the loser. I am the loser. ले, ये सूंघते रहे। So relaxing मम्मी। मैं न्यूयॉर्क से सेंटेड कैंडल्स लेकर आती थी, लेकिन ये तो उससे भी अच्छे हैं। मम्मी, ये सब आपने मेरे लिए किया? अरे ये क्या है, माँ तो अपने बच्चों के लिए चांद भी थाली में उतार लेती है। तू बताए कि नहीं, पर मैं जानती हूँ तो और तेरा झगड़ा हुआ नहीं। देख, मेरी लड़ाई तो चलती रहेगी, उसमें कुछ किस्मत का दोष है, कुछ मेरा, कुछ क्या, बहुत ज्यादा मेरा। सब कहते रहते हैं कि उस घर में क्यों पड़ी है, निकल जा वहां से, रिश्ते तोड़ दे सारे के सारे, जो होना है होने दे, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। पर नहीं होता, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ उन्हें उनके हाल पे नहीं छोड़ सकती। बच्चे तो बचपन में ही माँ की उंगली थाम कर चलना छोड़ देते, पर माँ का मन जिंदगी भर बच्चों की उंगली थामे रहता है। तो पता है, हर घर में एक औरत होती है, मेरे जैसी अनुपमा, जिसे रिश्ते निभाने की बीमारी होती है। उसे सब कहते रहते हैं कि तुझे क्यों पड़ी है, तुझे सबका करना है, जब उसे तेरी नहीं पड़ी तो तू क्यों उसके पीछे मरी जा रही है। वो औरत सुनती सबकी है, समझती सब है, पर करती वही है जो उसका मन कहता है। और उसका मन जो है ना, वो उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ता, रिश्तों को संभालने की उम्मीद, आंगन में हंसी गुंजने की उम्मीद, घर में खुशी आने की उम्मीद नहीं छोड़ता। और उसी उम्मीद के साथ वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। पर तुझे मेरी उम्मीद के साथ नहीं, तोसू के साथ चलना है। मेरी वजह से तुम दोनों अपना रिश्ता मत खराब करो। अगर मेरी शादी का असर तुम दोनों की शादी पे पड़ा नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी बिलीव मी, तोशु को प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। ही इज वेरी आत्मनिर्भर इन दैट। पर बात करने से ही तो प्रॉब्लम खत्म होगी ना। मम्मी ये प्रॉब्लम बात करने से सॉल्व नहीं होगी। तोशु के पास जॉब नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये बेबी भी आने वाला है, इसलिए वो इतना पैनिक हो गया मम्मी। एंड ऑनेस्टली मैं भी थोड़ी घबरा गई हूँ, पर आपको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। हवा के डर से रेत के घर बनाना बंद नहीं करते। बस इसीलिए मम्मी मैं भी हार नहीं मान रही हूँ, फाइट बैक कर रही हूँ, जैसे आप हमेशा करती आई हैं। सो गुड मम्मी, ये स्मेल लेके देखो।
अच्छा है? बहुत अच्छा है। ए आइडिया। क्या? जी के मुक्कू गए? समर और मुकु दोनों शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। बताइए, शादी मेरी है, कोई मुझसे भी कुछ पूछ लो ना प्लीज। दुल्हन तेरी पसंद की है ना? हाँ है। तो और क्या चाहिए? बात तो सही बोल रहे हैं, और क्या चाहिए? ले, ये ले। ये क्या है? मुल्तानी मिट्टी। इससे क्या होगा? ये लगाने से तेरा चेहरा चमक उठेगा, मेरे जैसे। अरे वाह, तब तो मैं रोज लगाऊंगा शादी तक। फिर दे, लेकिन फिर भी मैं अनु के सामने फीका ही लगूंगा। फिर ट्राई करने में क्या जाता है? एग्जैक्टली। चमक आएगी चमक। अरे वाह, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है। रियली? तो फिर मैं भी लगाऊंगा। हाँ लीजिए ना। अच्छा, मतलब पहले मुझसे झूठ बोल रहे थे ना? लगाइए। किसका फोन बज रहा है? तेरा? ओह सॉरी। ओह शूट। क्यों, क्या हुआ? मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? अनु के पास। और अपनी ब्यूटी सेशन का क्या? मुझे जाना होगा। अरे कहाँ गया तू? अरे मैं यहाँ हूँ, चश्मा लेने आया था। अरे सुन, अरे मिट्टी के पुतले मुंह तो पोंछ के जा। मैं रास्ते में पोंछ लूंगा। इधर रख। खुशबू से घर का माहौल ही बदल जाता है मम्मी। दिस इज द लेटेस्ट आइडिया। क्या रख? इसे अरोमा थेरेपी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या नया है? अरे बचपन से हमने हमारी नानी को, दादी को, माँ को, सभी को घर के हर कोने में सुबह शाम अगरबत्ती जला के घुमाते हुए देखा है। वो मेरी दादी कहती थी कि भगवान को वो जगह पसंद है जहाँ सुगंध है, क्योंकि मन तक स्नेह से पहले सुगंध पहुंचती है ना, समझे? ए जीजा जी, ये कटोरी में क्या है? कोई खाने की चीज है? अरे खाने की नहीं मेरे यादों की बारात, ये तो सूंघने की है। सूंघने की है, इसलिए यहाँ से खुशबू आ रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्मेल्स नाइस। चलो अच्छा, थोड़ा सा ही सही, घर के माहौल में फर्क तो है। बाबूजी! जय श्री कृष्ण। तुम्हारे आज तक की सैलरी है, मैं तुम तीनों को अपनी कंपनी से फायर कर रही हूँ। बाबूजी आप जानते हैं, आज ही के दिन हमने शादी के कितने सारे काम खत्म कर दिए। और हमें शादी की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि हम आज ही आ गए। आज ही आ गए और सारी डिस्कशन भी आज ही होगी। मम्मी आइए ना, आपको बहुत कुछ बताना है। कमरे में चल के बात करते हैं। क्यों? शादी अंदर कमरे में होगी? जो कुछ भी बात होगी यहीं पे होगी। बाबूजी क्या? एक सेकंड। सुनो 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 गाँव वालों। अरे आगे भी तो बोल। मैं भूल गया। मामा जी आप ये ढोल क्यों लेकर आए थे? नहीं, मैं ये ढोल क्यों लेकर आया था? ढोल बजाने के लिए होता है मामा जी। अरे हाँ, ये ढोल मैं बजाने के लिए लाया था, क्योंकि ये घर में शादी का फंक्शन है ना, तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन होते रहेंगे, तो ढोल तो बजाना जरूरी है। तो रुक क्यों गए मामा जी, बजाइए। इस वक्त? अरे मम्मी, खुशियाँ सेलिब्रेट करने का कोई वक्त नहीं होता है। बस मूड चाहिए होता है। और हम इस वक्त फुल ऑन मूड में हैं। Absolutely!
मैं तो यहीं बैठूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। इन पे नजर रखूंगी और नजर लगाऊंगी। भाई भाई आई यू ओके? जाओ जाओ जाओ। सॉरी, आई एम फाइन। अनुज, आप ठीक है? लगी लगी तो नहीं? आई एम ओके। आप ठीक है? अरे मुझे चोट लग भी जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? चोट तो दोनों को लगी है। अगर मेरा बेटा दुखी है तो तेरा अनुज भी सुखी नहीं होगा। वाह, कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। ए सिंगल पतली, चुप एकदम। डबल पसली तो बोल सकती है ना? नहीं। देविका रहने दे। वाह, प्लीज। अनुज, डोंट। देन यू ऑल्सो डोंट। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम भी क्यों बीच में बोल रही हो? तू फिर से बोली? तो क्यों ना बोले? क्योंकि ये मेरा घर है। तो एक काम कीजिए ना बा, यहाँ बाहर बोर्ड पे लिख दीजिए कि इस घर में जो भी आएगा उसे अपने चप्पल और जुबान बाहर छोड़कर आना होगा। ऑर्डर बाय लीला बेन गुस्सेवाली। अरे वाह, क्या बात है। बाय ऑर्डर लीला बेन गुस्से वाली। ए भाई लो, कान के नीचे सितार बजाऊंगी। एक काम करो दीदी, आप मेरे कान के नीचे सितार बजाओ, मैं ढोलक बजाता हूँ। चुप रहे। इसे भी मैं आपका अन्नू की खुशियों में शामिल होना मानूंगी। तुम लोगों का खुद का घर नहीं है? हाँ, जाओ ना वहाँ जाके ढोलक बजाओ ना। ढोलक नहीं बा, ढोल। हाँ, और वो ढोल मैं बजा रहा था और मैं आपके घर में रहता हूँ। चुप रहे भाई लो। बा प्लीज शांत हो जाइए। ये लोग शांत रहने दे तब ना। पहले मेरे बेटे की उम्मीद, सपने, दिल सब तोड़ दिया और अब कमर भी तोड़ दी। बा, गलती से एक्सीडेंट हुआ था। और ये गलती भी मेरे बेटे की होगी ना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को भी कोई चोट लगे। चोट खुद की गलती की वजह से लगे, सामने वाले की गलती की वजह से लगे, या फिर बस लग जाए। चोट पे दवाई लगाई जाती है, नमक नहीं छिड़का जाता। थैंक यू। आप बैठिए 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 मैं ठीक हूँ। दिखाइए। बाय द वे, ऐसा क्या हुआ था जो तू राजधानी एक्सप्रेस की तरह वनराज पे चढ़ गया? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो अपना ये जो आप खड़े क्यों हो गए? हाथ में चोट लगी है ना? हाँ, तो हाथ में चोट लगी है, पाँव ठीक है, खड़ा तो हो सकता हूँ ना। नहीं, बात करनी है तो बैठकर भी बातें कर सकते हैं, खड़े होने की जरूरत है? लो बताओ। अब एक्चुअली ठीक है, बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन सबके सामने ऐसे डांटो तो हमारा चोट लगी है ना, प्लीज बी नाइस। देख लीजिए, अभी से ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा? वही होगा जो अनुपमा को मंजूर होगा। मैं
डे 1 से कह रही थी कि ये ना जोरू का गुलाम है, और आज देखो साबित भी हो गया। बताओ। वैसे सच में कोई बात थी या अनु के बिना रहा नहीं जा रहा था? उफ, ये मोहब्बत। आपने बताया नहीं, आप क्या बताने आए थे? हाँ, दरअसल मैं ये बताने आया था कि गुड न्यूज है। नहीं नहीं, गुड न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है बाबूजी, ब्रेकिंग न्यूज। तेरे ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में कहीं मेरे बेटे की कमर ब्रेक हो जाती तो ब्रेक तो नहीं हुई ना? सो कूल दीदी। चुप रहे। अनुज, वो आप बताइए ना ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। हाँ, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। बापूजी, मेरी अनु, आपकी अनु और अनु की अनुपमा डांस एकेडमी को 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। देश की बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है अनु, बहुत बड़ी। और बापूजी वो देश के कोने कोने में जाके इवेंट्स करने वाली है, कल्चरल इवेंट्स करेगी। और उन कल्चरल इवेंट्स में अगले 1 साल तक अनुपमा की डांस एकेडमी की टीम को परफॉर्म करना है। That's awesome! Congratulations, मम्मी। Congratulations, भाभी। और यही नहीं अनु, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बताई नहीं अभी तक। उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ मेंशन है कि इस साल उनका एजेंडा है, उनका प्लान है कि इंटरनेशनल शोज भी करने हैं। इंटरनेशनल शोज। इस एनवेलप में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं अनु, बल्कि एक एडवांस चेक भी है फॉर यू। That's great! बापूजी, तेज और विदेश में भी। एग्जैक्टली। बेटा 17 साल पहले जो तेरा सपना अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा।